बरेली में पथरी का बिना ऑपरेशन सफल इलाज, साथ ही आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त। डिंडोरी जिले के बजाग तहसील मुख्यालय अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां छात्राओं की उपस्थिति में कुछ शिक्षक और प्यून के द्वारा रात में लगभग 8 से 11 बजे के बीच मुर्गा एवं शराब पार्टी की जा रही थी। इस पूरे मामले के संबंध में छात्रावास की अधीक्षिका कौशल्या परस्ते से पूरी घटना की जानकारी मीडिया द्वारा ली गई, तो अधीक्षिका ने बालिका छात्रावास का हवाला देकर किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बालिका छात्रावास में पुरुषों का जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, फिर भी छात्रावास में रात में जाकर खुलेआम दारू मुर्गा पार्टी की जाती है। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है, लेकिन यहाँ बालिका छात्रावास का मामला कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि छात्रावास में पढ़ने वाली शिवराज मामा की भांजिया छात्रावास में कितनी सुरक्षित हैं, ये साफ नजर आ रहा है। तो वहीं इस दारू मुर्गा पार्टी में जवाबदार शिक्षक भी शामिल हुए थे, जिन्हें एक गुरु के रूप में देखा जाता है, और इन्हीं शिक्षकों के द्वारा छात्रावास में खुलेआम मुर्गा पार्टी एवं दारू का सेवन किया जाता है। इस संबंध में संबंधित शिक्षकों से जानकारी ली गई, तो उन्होंने इस घटना को सत्य बताया और कहा कि इस तरह के लोग इस पार्टी में शामिल हुए, जिनमें दीपक सयाम माध्यमिक कन्याशाला बजाग में प्यून के पद पर पदस्थ हैं, शोभाराम ध्रुवे कंप्यूटर ऑपरेटर, कालिका प्रसाद मार्को विक्षक, जनपद पंचायत के प्यून नूतन, शासकीय हायर सेकेंडरी प्राचार्य साहब सिंह मरावी भी इस दारू मुर्गा पार्टी में शामिल रहे। अब देखना यह होगा कि जब अधिकारी ही इस पूरे मामले में लिप्त हैं, तो शासन प्रशासन इस पूरे मामले की क्या कार्रवाई करता है। देखिए दीपक नामदेव की रिपोर्ट। थोड़ी वहाँ छात्रावास में रखते हैं, उनका जो है वहाँ अच्छा से परवरिश हो, पढ़ाई लिखाई हो, देख रेख हो, उनका स्कूल समय में जाना हो आना हो, इसका ध्यान रखें। इसलिए अधीक्षिका को जो है वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे 2-3 टीचरों का नाम आया है जो रात को जाकर के और हॉस्टल में जो है दारू मुर्गा की पार्टी करते हैं और दारू मुर्गा जो है रात को बनवाते हैं रसोइयों से। बहुत गलत है ये जो आप बता रहे हैं कि शिक्षक लोग रात में जाकर के और वहाँ इस प्रकार से कृत्य करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इन टीचरों का भी नाम सामने आने पर हम लोग बिल्कुल उनके ऊपर बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बहुत प्रभार में आते हैं प्रभारी बन करके, उसके लिए दारू मुर्गा का ये व्यवस्था जो है लगभग 2 से 2:30 बजे रात तक के आप लोग करवाते हैं, फिर दूसरे दिन आपके प्रभारी एग्जाम में बैठते हैं। इस बात को आप नकारने का प्रयास ना करें, क्योंकि हमको एकदम इसका ठोस सबूत अवेलेबल है। नहीं सर, एक बात है, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी दूसरी जगह में लग जाती है, दूसरे जगह में चला जाता हूँ, यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। नहीं, लेकिन कौशल्या मैडम के छात्रावास में इस तरह के अवैध पुरुषों का जाना जो है क्या उचित है या अनुचित है? उचित तो नहीं है सर, क्योंकि छात्रावास में हम उस संस्था के प्रभारी हैं और हम लोग जाते हैं, लेकिन हम किसी न किसी महिला को लेकर के ही हम जाते हैं वहाँ। दिन में भी जाएं तो भी, और शाम को तो हम जा ही नहीं सकते हैं। नहीं, लेकिन वहाँ पे रात में जाने की घटना है। नहीं सर, तो इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। यदि इस तरह की घटना अगर हुई हो तो क्या ये उचित है या अनुचित है? अनुचित है सर। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ रहती हैं वहाँ, छोटी बच्चियाँ नहीं है, 9वीं से 12वीं तक की बच्चियाँ हैं, और उन बच्चियों के साथ में रात में वहाँ जाना किसी जेंट्स का ये उचित नहीं है, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में उचित। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि वहाँ पे जो है आपके जो भी अधीक्षिका हैं कौशल्या मरावी जी, नहीं परस्ते जी, उनके द्वारा जो है बच्चियों के साथ में अभद्रता किया जाता है और हाथ पांव दबाने के लिए जो है उनको प्रेरित किया जाता है। नहीं सर, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं सर। हुई है वो भी दीपक के दौरान फोन लगाया गया मैडम को। मैडम के शुरू में मना करने के बाद दीपक ने फिर जो दोबारा जिक्र किया है, तो मैडम ने अनुमति दी थी है अपने कर्मचारी को ललिता श्याम को कि भाई जल्दी से उनको बना के दे दो। फिर वहाँ से मार्को सर दीपक लेके वहाँ से गए हैं बर्मन जी के यहाँ, वहाँ खाना पीना हुआ है। सर मार्को हाँ, माध्यमिक शिक्षक। सर विगत दिनों अभी होटल में मुर्गा पार्टी का मामला सामने आया। ये मुर्गा पार्टी नहीं था सर, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, मुर्गा पार्टी नहीं, वहाँ मुर्गा बना के और ले गए थे।
अब बनवाया तो मैं नहीं था, कोई दूसरे, मगर मैं उसमें सम्मिलित हो गया, इतनी गलती है बस। कितने लोग थे सर? वहाँ 3 लोग थे हम लोग बस। तो मुर्गा हॉस्टल में बनाया गया था? हॉस्टल में बनाने के लिए नहीं बोले थे हम लोग, उनका किचन अलग था, उसका गैस अलग था, तो उसमें बना देना बोले। अब वो बना के अब कहाँ बनाए इतना नहीं, हम तो बाहर ही थे। किसके द्वारा बनाया गया? वो ललियाबाई कौन है ललियाबाई? वहाँ की सहायक क्या रसोई जहाँ है। इस मुर्गा दौरान के पहचान और उसमें एक विवाद भी खड़ी हुई है, उसमें मारपीट का मामला भी सामने उसके आया है। बारे में ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, वो किस बात से लड़ाई हुई ये अलग मैटर है, उसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं। हॉस्टल की समिति में आप भी सदस्य हैं, आपको भी जानकारी अवगत कराई गई होगी? हाँ, मैं तो सदस्य हूँ, मतलब उसी लड़ाई के को लेके उसको निकाला गया था। क्या ये सही है या गलत है? गलत तो है सर। यदि गलत है तो आपकी समिति के द्वारा आवाज़ उठानी चाहिए थी। अब क्या करूँ? इसका मतलब ये है सर कि आपका समिति ही करप्ट है। अब इसको नहीं जान सकता सर मैं। नहीं तो आपके समिति के अधिकतर सदस्य थे ना सर वहाँ पे, हाँ। जो आपकी पार्टी साइटी चलती हैं उनमें। सदस्य तो ज़्यादा नहीं थे, सदस्य में केवल मैं ही था वहाँ पे। तो आप इतने जिम्मेदार पद में होते हुए भी इस तरह की घटना करने से पहले जो है एक बार सोचना चाहिए था आपको कि सर क्या हुआ, मेरे द्वारा नहीं हुआ था, जो किया गया था दूसरे के द्वारा किया गया है, मैं उसमें बस लिप्त हो गया था थोड़ा सा बस। क्या आप अपने होश वास में नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, आप जैसे बताया नहीं, कि मैं नहीं। उसमें लिप्त हो गया था। लिप्त हो गया मतलब शामिल हो गया था, ये है ये। मुर्गा तो कोई दूसरे ला के दिए, जी कौन ला के दिए सर? दीपक ला के दिया था। दीपक लाया कि क्योंकि मैं बाहर मैं चला गया था उधर लेने, मिसेस को लेने चला गया था, उस बीच में ये ला के दिए, इतना जानता हॉस्टल हूँ। में जब बनवाया गया था उस वक्त मैडम हॉस्टल में थी या नहीं? नहीं थी, उसको मालूम नहीं है ना, उसको जानकारी नहीं। मैडम की अनुपस्थिति में जो है आप लोग जाकर के मुर्गा बनवा करके जो है खाए हम पिए। अब वो दिए हैं, वो बाहर से दिए अंदर से दिए, इसकी जानकारी नहीं है मेरे को। अब किसको ला दारू पी के आए, मुर्गा बनाओ, उसमें 2 लड़कियां और रहीं, क्योंकि मुर्गा बनाओ। इसके बाद फ़ोन लगाए कि जल्दी से दे दो भाई। इसके बाद 2 लड़कियां साथ में थे, मुर्गा बनाए, रोटी बनाए, दे दिए, और आज उसी के वजह से मेरे को निकाल रहे हैं। क्यों है वहाँ अलाउ मुर्गा बनाने का, जबकि लड़कियां हॉस्टल हैं। पूरी गलती मैडम की है। और जब भी साहब आएंगे, हमारी प्रिंसिपल पैसा के अलावा कुछ नहीं, पैसे में सब जगह बंधे हैं, छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी। हम कहाँ से बंधाएं, किसको बंधाएं? हमारे पास क्या सहारा है? पैसे कहाँ से? अभी इलाज करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं।